बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 उसके हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह ये एक्सरसाइज तैयार हो जाए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ देता हूँ। बुक में वो जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स m -14 और n पॉइंट -53 P point 1 -3 and Q point 5 -2 are the vertices of a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस उसने दिए हैं। मैं वर्टिसेस आप लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि पैरेललोग्राम का थोड़ा सा शार्ट्स मैं इसको थोड़ा सा बता दूँगा। वैसे पैरेललोग्राम का तो अगर मैं लेक्चर दूँ तो ये पूरी वीडियो 2-3 लेक्चर पैरेललोग्राम पर आ जाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो सिंपल थोड़ा सा मैं समझा कर आगे मैं क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका पॉइंट जो है वो लिख देता हूँ मैं। पॉइंट जो है इसका एम पॉइंट उसने लिखा है। एम पॉइंट क्या है जी? एम पॉइंट है ये -1 4 और एन पॉइंट वो लिखता है -5 3 और P पॉइंट 1 -3 एंड Q पॉइंट जो है ये Q पॉइंट उसने दिया है वो क्या दिया है? ये 5 -2। ये पॉइंट पैरेललोग्राम के डियर स्टूडेंट्स उसने दिए हैं। मैं ज़रा दोबारा देख लेता हूँ इसको। ये -1 4 ठीक है जी, और -5 3 है, ये n का है, और p का पॉइंट 1 -3 है, और q 5 -2 जो है ये ठीक है जी। तो ये वो कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं, ये हमने शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में मुख्तसर शार्ट मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये एक पैरेललोग्राम, ये इनकी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। मसलन ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मसलन इसका मैं रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ। चले ये N P, ये आ जाएगा M और ये Q आ जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम में इसमें ये है कि ये जो साइड है और ये साइड, ये अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी NP जो है ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी। ये पैरेलल का साइन है, मैथ में ये पैरेलल का साइन इस्तेमाल होता है। ये पैरेलल है किसके? MQ के। एक बात याद रख, यानी ये साइड MQ या NP और MQ जो है ये पैरेलल है, ये साइड और ये साइड जो है ये पैरेलल है, और ये डिस्टेंस भी इनका जो है इनका इक्वल होता है। NP ये एक पैरेलल है और दूसरा है कि ये डिस्टेंस भी जो है ये MQ ये भी डिस्टेंस भी इक्वल होता है। एक बात याद रखें। और दूसरा है कि ये इसकी साइड PQ ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी किसके जी? ये PQ ये MN के पैरेलल होगी, MN के। ये एक याद रख ले। ये एक तो ये है कि ये अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर,
एन पी पैरेलल है, एन पी पैरेलल है एम क्यू के, ये एम क्यू के, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये मैंने पैरेलल कर लिख दिया। फिर ये साइडें, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, इनके डिस्टेंस भी इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस भी इक्वल कर दिए। अब ये पी क्यू ये लाइन और ये लाइन जो है ये भी पैरेलल होगी, और फिर इनका डिस्टेंस भी पी क्यू और ये इसका डिस्टेंस जो है एम एन का ये भी इक्वल होगा। एक तो बात ये। अब पैरेलल के बारे में आप जानते हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये दो लाइनें हैं, मतलब ये मैं खींचता हूँ, ये दो लाइनें पैरेलल है। कैसे पैरेलल है कि अगर इस लाइनों को बढ़ाया जाए तो ये लाइनें आकर आगे जाकर एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेप्ट नहीं करती। जैसे जो है ये सड़क के दो किनारे होते हैं वो जाकर एक दूसरे से मिलते नहीं, या रिवर के दो किनारे होते हैं वो मिलते नहीं सीधे। वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी सही एग्जांपल ये है कि ये ब्लैक बोर्ड, ये साइड, ये इसका ये किनारा और ये किनारा इस साइड का, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो ये दो लाइनें सीधी जो है ये पैरेलल, इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये भी एक दूसरे को जाकर आगे दूसरे को कट नहीं करेगी। मतलब ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये पैरेलल है, नहीं जी ये इसको आगे बढ़ाते जाएं, ये इसको ये यहाँ जाकर एक दूसरे को कट कर देगी। मसलन ये एक ए पॉइंट है, इस पर कट कर देगी, तो ये पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। एक तो बात, दूसरा ये है कि अपोजिट साइड का डिस्टेंस या उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। ये यानी ये एन पी और एम क्यू, इसकी लेंथ भी इक्वल होगी, और इसी तरह इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। और तीसरी बात ये है कि ये एंगल इसका 90 का नहीं होगा। ये एंगल क्या होगा? 90 का, राइट एंगल नहीं होगा। इसी तरह ये भी राइट एंगल नहीं होगा, ये भी राइट एंगल नहीं होगा, ये भी राइट एंगल नहीं होगा। अगर रेक्टेंगल लें तो वो रेक्टेंगल जो है ये भी एक पैरेललोग्राम की किस्म है, लेकिन आगे बात निकल जाएगी, मैं इसलिए इसको शॉर्ट ही करता हूँ। ये रेक्टेंगल में जो होता है कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। ये साइडें भी पैरेलल होती हैं, लेकिन ये एंगल 90 का होता है, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल। और अगर स्क्वायर ले लें तो ये भी साइडें पैरेलल होती हैं, ये भी साइडें, लेकिन ये एंगल 90 का होता है इसका, ये भी एंगल 90 का होता है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी 90 का एंगल होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में ये जो है ये 90 का एंगल नहीं होता, राइट एंगल नहीं होता। हाँ, ये चीज़, तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल जो है, ये एंगल इसके अपोजिट जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। ये भी आप याद रख लें। ये, हाँ, ये 90 का नहीं होगा, लेकिन अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। चले, इतना ही आपको जो है वो याद रखें, फिर बाद में कभी मैं लेक्चर दूंगा पैरेललोग्राम पर, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पर जो है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं जी। एक ये मैं पैरेललोग्राम बनाने लगा हूँ, ज़रा देखें। ये पैरेललोग्राम मसलन एन पॉइंट मैं ले लेता हूं, एन पॉइंट, ये एन पॉइंट ले लेता हूं। एन पॉइंट क्या है जी? -5, कोई भी पॉइंट ले लें, -5 3, और ये पी पॉइंट मैं ये एम कर लेता हूं। चलें, ये एम कर लेता हूं पॉइंट, ये एम कर ली, ये एन कर लिया, और ये एम कर लेता हूं पॉइंट। एम पॉइंट जो है -1 और 4, और ये पी पॉइंट मैं कर लेता हूं। पी पॉइंट क्या है जी? 1 -3,
और क्यू पॉइंट मैं कर लेता हूं, क्यू पॉइंट क्या है जी, ये 5 -2। ये डियर स्टूडेंट मैंने पॉइंट जो उसने दिए हैं, मैंने उनके पॉइंट को उसके वर्सेस जो है वो मैंने कर दिया m वर्सेस जो m पॉइंट -14, ये m मैंने रखा है -14 और n पॉइंट -53 रखा है और p पॉइंट जो है 1 -3 और q पॉइंट जो है वो 5 -2। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, जो रेक्टेंगल के वर्सेस जो हैं वो मैंने रख दिए हैं। आप ज़रा इनको गौर से देखें, ये वर्सेस जो है वो मैंने रखे हैं। अब क्या करना है, अब एक तो बात ये रखनी है कि एक तो पैरेलल हमने नहीं साबित करना, इसमें हम डिस्टेंस साबित करेंगे पहले कि ये एन पी का डिस्टेंस जो है ये इसकी इक्वल है एम क्यू के डिस्टेंस के। ये डिस्टेंस, ये लेंथ जो है और ये लेंथ इक्वल है, और इसी तरह पी क्यू की लेंथ और एम एन की लेंथ जो है वो इक्वल है। उसके बाद अब फिर साबित करेंगे कि ये एंगल राइट का एंगल नहीं है, 90 का एंगल नहीं है, तो फिर पैरेललोग्राम जो है वो प्रूव हो जाएगी। एक तो आमने सामने वाली साइडें जो हैं उनके डिस्टेंस, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हम प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद आखिर में जो एक स्टेप जो है वो ये है कि उसका हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल जो है वो राइट के एंगल नहीं है। अगर राइट के एंगल हो जाए तो फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी, तो राइट के एंगल नहीं होंगे, कोई और एंगल होंगे, तो वो फिर पैरेललोग्राम हम इसको प्रूव कर देंगे। और ये एंगल वैसे मैं बता रहा हूँ, ये प्रूव नहीं करना, ये एंगल और ये एंगल आप दूसरे के इक्वल होते हैं। वो बात इसको छोड़ें, बस ये याद रख लें एक इतना, क्योंकि जब मैं कभी लेक्चर दूंगा इस पर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो हमने इक्वल प्रूव करना है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है, और ये फिर प्रूव करना है कि ये एंगल जो होते हैं ये राइट एंगल नहीं होते। ये इसका ये एंगल राइट एंगल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये एंगल भी हम जो है वो राइट नहीं होगा, ये भी राइट नहीं होगा, और ये भी राइट एंगल नहीं होगा। तो चलें जी, हम सबसे पहले इसका हम डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है जी, बताएं स्टूडेंट, फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला याद हो गया आपको? तो चलें बताएं फिर डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और ऊपर इसका अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला डियर स्टूडेंट। ये अब आप रफ अमल में कर लें, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने रफ अमल में पहले हम एन पी जो है ये प्रूव करेंगे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये प्रूव ये डिस्टेंस रखेंगे। आप रफ अमल में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप रफ अमल में इस तरह n रख लें पॉइंट, और ये p पॉइंट रख लें, इसका पॉइंट जो है -5 और ये 3 आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है ये इसका 1 और ये -3, ये पॉइंट रख कर फिर इसका x1 रख लें, और ये y1 और ये x2 और ये y2, ये आप रफ अमल में कर लें, फिर उसका डिस्टेंस निकाल लें। तो चलें जी, हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। इसका डिस्टेंस एनपी डिस्टेंस x2 क्या है 1 माइनस फार्मूले का x1, ये x1 क्या है -5, तो -5 के लिए ब्रैकेट लगा लें और ऊपर इसका ये एब्सोल्यूट स्क्वायर कर लें, प्लस फार्मूले का y2 क्या है, ये y2 -3 और माइनस फार्मूले का, और y1 3 जो है इसका स्क्वायर, और ऊपर जो है इसका आप अंडर रूट ले लें। ये मैंने डिस्टेंस जो है ये डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ एनपी का। अब एनपी डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1
और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 और इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस जो है ये -3 -6 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब NP इज इक्वल टू 5 और 1 क्या आएगा 6 इसका स्केयर और ये -6 इसका स्केयर और अंडर रूट। NP डियर स्टूडेंट 6 का स्केयर है 36 प्लस -6 का स्केयर 36 इसका अंडर रूट। अब NP ये 6 + 6 ये 12 आ जाएगा और 3 3 6 7 72 आ जाएगा अंडर रूट। डियर स्टूडेंट NP क्या, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये 72 डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 72 ये आपके सामने है। इसको आप हम हटा दें। अब ये डिस्टेंस हमने निकाला है, अब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल आना चाहिए, तो हम ये निकालते हैं बारी बारी। इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकाला है, अब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं MQ या QM, एक ही बात है। MQ या QM जो है ये हम डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं, MQ डिस्टेंस निकालते हैं जी। MQ यहाँ हम नोट कर लेते हैं MQ डिस्टेंस, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, अगर लाइन भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कि ये हम डिस्टेंस निकाला है। MQ डिस्टेंस, अब मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट निकालूंगा और ऊपर मैं लिख देता हूं एहतियातन ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, x2 जैसे ये देखें x2 - x1 x2 5 माइनस x1 ये है, ये तो ये -1 और ऊपर जो एब्सोल्यूट इसका स्केयर प्लस y2 ये -2 और माइनस फार्मूले का और y2 - y1 4 आ जाएगा इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, अब ये MQ डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, ये 5 -+ 1 इसका स्केयर प्लस ये -2 और -4 -6 इसका स्केयर और अंडर रूट। तो MQ डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 6 इसका स्केयर प्लस -6 इसको अब स्केयर नहीं खोलते, इसी तरह रहने इसका स्केयर। ठीक, अब MQ और ये 6 बार 36 एंड -6 का स्केयर ये 36 + 36 और अंडर रूट। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हम जो है वो प्लस कर लेते हैं। तो ये MQ डिस्टेंस आ जाएगा ये 72 जो है ये अंडर रूट 72। ये डियर स्टूडेंट देख लें, ये भी NP और MQ जो है ये हमने क्या किया है, इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल आया। तो यहाँ हम आगे स्टेप में ये लिख सकते हैं कि NP जो है इसका डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू है MQ के डिस्टेंस, एक तो ये और ये किसके इक्वल है 72 अंडर रूट 72 के इक्वल है। ये एक तो बात ये हो गई। अब दूसरे पर आ जाए, दूसरे पर ये यहाँ ही थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ। अब दूसरे एक तो चीज़ हमने साबित कर दी, अब दूसरा ये है कि PQ और MN जो है इसको हमने इक्वल साबित करना है। तो पहले MN हम जो है वो उसका डिस्टेंस निकालते हैं। MN का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 ये -5 और माइनस फार्मूले का x1
-1, ये -1 आ जाएगा और इसका हम स्केयर कर लेंगे ऊपर एब्सोल्यूट का, प्लस y2, ये y2 डियर स्टूडेंट्स 3 है, ये 3 और माइनस y1 जो है ये 4 जो है इसका ऊपर स्केयर और अंडर रूट। ये हमने mn का डिस्टेंस जो है वो फार्मूला लगा लिया, आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। तो ये mn जो है, ये mn डिस्टेंस जो है ये -5 और ये +1 और इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस जो है ये -1 जो है इसका स्केयर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये इस तरह ब्रैकेट लगा लें, एब्सोल्यूट भी वैसे होता है, एब्सोल्यूटली लगा लें या ब्रैकेट, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये mn जो है इसका डिस्टेंस ये -4 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और +1 का 1 आता है, 1 का स्केयर 1 आएगा। तो mn जो है mn एक तो इसका आ जाएगा 4 4 बार 16 और +1 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 16, तो ये mn जो है ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा 17 अंडर रूट, ये अंडर रूट 17, ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है, इसका 17 अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। अब ये mn डिस्टेंस मैंने निकाला है, अब ये पी क्यू डिस्टेंस या क्यू पी एक ही बात है, जिस तरह मर्जी निकाल लें, पी क्यू डिस्टेंस जो है वो हम निकालेंगे, फिर इसको आगे मज़ीद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो चले जी, इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं, पी क्यू डिस्टेंस। तो यहाँ ही मैं लिख लेता हूँ पी क्यू डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू पी क्यू, ये इसको ख़त्म कर दें पी क्यू। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 5 माइनस x1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 इसका स्केयर प्लस y2 -2 माइनस y1 -3 -2 मैंने y2 लिखा है, -2 माइनस y1 ये -3, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा ले -3 और इसका स्केयर और अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है, ज़रा गौर से देखें जो है वो ये मैंने फार्मूला लगाया है। अब पी क्यू जो है ये आ जाएगा 4 इसका स्केयर और प्लस जो है ये -2 और +3 इसका स्केयर। आपके सामने डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें। तो ये पी क्यू जो है ये उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, ये 16 आ जाएगा और प्लस जो है ये 1 इसका स्केयर आ जाएगा। ये अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पी क्यू डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा इज इक्वल टू ये 16 1 का स्केयर 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा और अंडर रूट। और ये पी क्यू जो है ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा 17 अंडर रूट 17, ये डियर स्टूडेंट। तो देख लें डियर स्टूडेंट्स, mn का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। क्यू पी या पी क्यू जिस तरह मर्जी निकाल ले आंसर वही आएगा। तो ये इसका मतलब है mn इसका डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल आ गया, पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल आ गया और ये किसके इक्वल है 17 अंडर रूट 17। ये एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। क्या डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया, NP इसका डिस्टेंस हमने क्या निकाला, NP अंडर रूट 72 और MQ ये इक्वल आने चाहिए, MQ इसका भी अंडर रूट 70, तो ये इक्वल आ गए। अब इसका डिस्टेंस MN का डिस्टेंस निकाला तो अंडर रूट 17 और PQ का डिस्टेंस निकाला तो ये भी क्या आ गया 17। तो इसका मैंने आगे लिखा है MN का डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 17। तो ये बात एक चीज़ रह गई अब पैरेललोग्राम प्रूव करने में
एक चीज़ रह गई है कि ये इसका हमने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल नहीं है। ये क्या है? राइट एंगल नहीं है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट? इसको ज़रा गौर करें, मैं गौर से देखें, सुने समझे। मैं यहाँ से इसका डायगोनल खींचने लगा हूँ। ये डायगोनल, ये मैंने डायगोनल खींच दिया। ये अब आपके सामने ये ट्राइंगल दो बन गई। एक ये ट्राइंगल, ये वन ट्राइंगल, ये और ये टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गई। क्या बन गई? दो ट्राइंगल आपके सामने जो है ये बन गई हैं। अब कोई भी से एक हम जो है वो ट्राइंगल प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो वो दूसरे के लिए सिमिलरली हम लिख देंगे। हम अब ये डायगोनल क्यू एन जो है इसका डिस्टेंस निकालते हैं जी। क्यू एन, एन क्यू चलो कर लेते हैं, एक ही बात है। एन क्यू, चूंकि x2 और y2 मैंने लिखा हुआ है तो एन क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एन क्यू डिस्टेंस, ये x2 है तो ये हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ये x1 y1। तो यहाँ इसका हम निकालते हैं x2 माइनस x1, x2 5 माइनस x1 माइनस 5, तो ये -5, ये ब्रैकेट लगा ले, ऊपर इसका स्केयर। उम्मीद है यहाँ स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। y2 -2 माइनस y1 -3। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया डियर स्टूडेंट, क्योंकि ट्राइंगल तब भी प्रूव करेंगे इसका हाइपोटेन्यूज भी निकालेंगे। तो ये एन क्यू, ये जो है ये 5 और ये माइनस माइनस +5 जो है इसका स्केयर हो जाएगा, और ये प्लस जो है ये -5 जो है इसका स्केयर, और डियर स्टूडेंट ऊपर अंडर रूट। ठीक, उम्मीद है आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं अब कोशिश करता हूँ इसको फोकस भी कर दूँ। तो ये क्यू एन जो है, ये एन क्यू या क्यू एन, एन क्यू जो है ये इसका डिस्टेंस आ गया, ये 5 5 10 आ गया, 10 इसका स्केयर आ गया, और 5 5 बार 25 जो है इसका स्केयर आ गया, और अंडर रूट। ठीक, अब डियर स्टूडेंट अब क्या करना है? अब ये एन क्यू, ये जो है ये 100 आ जाएगा, और ये +25 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट। तो एन क्यू जो है, ये एन क्यू हमारे सामने जो इसका डिस्टेंस आ गया 125 अंडर रूट। ये डिस्टेंस डियर स्टूडेंट आया, ज़रा गौर करें, फिर आगे इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। इसका डिस्टेंस क्या आया? 125। अब ये हमने तीनों साइडें, अब ये राइट एंगल डायगोनल मैंने खींचा है। अब इस डायगोनल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये एंगल राइट प्रूव हो जाए तो फिर जो है ये पैरेललोग्राम नहीं होगी, और अगर ये राइट एंगल प्रूव ना हो तो फिर हाँ जो है ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था कि ये राइट एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राइट एंगल जो है वो बन गया तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो अगर राइट एंगल नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ जो है प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कि ये ट्राइंगल जो है वो हम करेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ये 90 एंगल बनता है या नहीं। ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये इसका बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे जी। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इसका हाइपोटेन्यूज जो है, ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर और प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया।
यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्राईएंगल कर लें जी, इन ट्राईएंगल। चले नीचे मैं लिख लेता हूँ, जगह बहुत सी तंग हो गई है। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्राईएंगल, इन ट्राईएंगल का ये निशान मैं लगा देता हूँ, ये PQN, PQN। इसमें अब ये हाइपोटेन्यूज इसका स्केयर प्लस इज इक्वल टू बेस इसका स्केयर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका स्केयर। ये डियर स्टूडेंट, हाँ सॉरी ऊपर अंडर रूट नहीं आता, ये इसका, ये हम जो है पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये ट्राईएंगल, ये PQN ट्राईएंगल में इसका हाइपोटेन्यूज जो है ये QN जो है इसका स्केयर है, ये QN लिखेंगे, ये QN इसका स्केयर, बेस, बेस इसका ये NP इसका स्केयर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PQ इसका स्केयर। ठीक, अब ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू लगाएं, QN ये निकाला है हमने 125 जो है इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट और इसका स्केयर, अंडर रूट और इसका स्केयर इज इक्वल टू NP क्या निकाला जी, ये NP 7, ये NP है, ये 7 अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 इसका स्केयर प्लस PQ, ये PQ क्या आया 17 इसका अंडर रूट और इसका स्केयर। तो ये आ जाएगा 125, अंडर रूट और स्केयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये 125 इज इक्वल टू 72 और प्लस 17, तो ये क्या बनता है जी 125 जो है ये इज नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 7 2 9 और ये 89, तो ये 89 के इक्वल तो नहीं आना चाहिए। 125 इज नॉट, मैंने खुद लिखा नॉट क्योंकि ये 89 की इक्वल नहीं, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल आ जाती, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाता तो ये फिर जो है वो राइट एंगल, ये राइट एंगल होना था। इसका मतलब है ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैथागोरस थ्योरम जो ये पैरेललोग्राम जो है वो प्रूव हो गई है। जगह नहीं है, जगह जो है वो होती तो मैं लिखता, तो मैं आगे आप लिख लें कि एंगल P ये है जो है इज नॉट राइट एंगल। आगे आप लिख लें, यहाँ जगह नहीं है, मैं अगर मिटा दूंगा तो ये जो है वो मुश्किल हो जाएगी। यानी एंगल P, आगे नीचे आपने लिखना है एंगल P इज नॉट राइट एंगल। सिमिलरली जो है ये एंगल जो है, ये एंगल M जो है इज नॉट राइट एंगल। आगे ये लिख सकते हैं, जगह नहीं है वरना मैं आपको लिख दूं, तो ये आप आगे लिखना है। तो ये पहला, दिस प्रूव दैट दीज वर्सेस आर ऑफ पैरेललोग्राम, ये वर्सेस जो हैं किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो ये आपने आगे आखिर में लिखना है, ये प्रूव हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, NP का डिस्टेंस हमने निकाला, अंडर रूट 72 आ गया। NP का डिस्टेंस और MQ का डिस्टेंस निकाला, ये भी 72 आ गया। मैंने लिखा है कि NP का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, MQ के डिस्टेंस के, और ये 72 अंडर रूट, ये देख लें दोनों डिस्टेंस इक्वल आए हैं। अब किसके, PQ के डिस्टेंस और MN के डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। PQ का जो है वो MN का पहले डिस्टेंस निकाला है मैंने, MN का डिस्टेंस अंडर रूट 17 आया, और PQ का डिस्टेंस जो है ये भी अंडर रूट 17 आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये कहा कि MN का डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 17। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ये मैंने अब प्रूव करना है कि ये राइट एंगल नहीं है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन डायगोनल इसका खींचा और ये एक ट्राइएंगल बनाई, ये ट्राइएंगल PQN ट्राइएंगल बनाई। इसमें पहले QN का मैंने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है मैंने, QN का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये मैंने QN का डिस्टेंस या
एन क्यू कर लें या क्यू एन, एक ही बात है। इसका डिस्टेंस मैंने निकाला तो ये 125। अब ये ट्राइंगल है, इसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये प्रूव किया है कि ये जो एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है। वो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसकी कीमतें लगा ली। हाइपोटेन्यूज ये है, क्यू एन जो है इसका स्क्वायर है प्लस बेस इज इक्वल टू बेस एन पी, इसका जो है वो स्क्वायर है प्लस पी क्यू इसका स्क्वायर। और जब इसको मैंने कीमतें वैल्यू पुट की तो 125 जो है वो इज नॉट इज इक्वल टू 89 के इक्वल आया, जो कि नहीं है। तो इससे ये सिमिलरली फिर आगे आप लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, कि ये भी ट्राइंगल क्यू एन एम इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल एम इज नॉट राइट एंगल। इसमें जो प्रूव करने के बाद लिखेंगे कि एंगल पी इज नॉट राइट एंगल। तो फिर इससे आखिर में लिखेंगे कि ये जो है वर्सेस आर दीज वर्सेस आर ऑफ पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। तो चलें जी आगे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायामीटर of the circle having center at C -36 and passing through P13 जो है इससे गुजरता है। यानी उसने जो सेंटर दिया है, ये एक सर्कल है। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक सर्कल है। ये डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल है। इसमें सर्कल में वो कहता है कि ये जो इसका ये जो सेंटर है सी जो है उसका पॉइंट उसने दिया है -3 और ये 6। ये एक सेंटर उसका, यहाँ सेंटर जो है ये इसका सेंटर है सी जो है उसने दिया है -3 6 उसके पॉइंट दिए हैं, वर्सेस जो है उसका कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये सेंटर है उसका उस पॉइंट के सेंटर के सी पॉइंट उसने कहा कि ये जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट -3 6 एंड पासिंग थ्रू, यानी ये इसमें से गुजरता है लाइन जो है, और ये इसके एज पर जो है यहाँ लाइन आ जाती है, ये लाइन, ये पासिंग थ्रू। ये पी पॉइंट जो है उसने कहा है, पी पॉइंट जो है ये इसका उसने दिया है 1 3 ये पी पॉइंट एक दिया है, पी पॉइंट जो है ये 1 3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर, यानी लेंथ डायामीटर, ये जो लेंथ है डायामीटर की नहीं है, ये लेंथ यहां से यहां तक डायामीटर की लेंथ होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है डायामीटर क्या है और कॉर्ड क्या है। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अगर एक हम एंड से दूसरे एंड तक, यानी एक एज से दूसरे एज तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइन खींच दें तो ये इसका डायामीटर नहीं होगा, ये इसका कॉर्ड होगा। अब अगर ये भी लाइन खींचे तो ये भी कॉर्ड होगा, ये लाइन खींचे तो ये भी कॉर्ड होगा, ये लाइन खींचे तो ये भी कॉर्ड होगा। लेकिन अगर कोई लाइन उसके सेंटर में से गुजर कर जाए, उसके सेंटर में से, तो ये कॉर्ड नहीं होगा, ये डायामीटर होगा। यानी ए से बी तक ये उसका क्या होगा, डायामीटर होगा, ये उसका। अब आगे चले जाएं तो ये सेंटर में से नहीं, ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा, ये सारे कॉर्ड होंगे एक एज से दूसरे एज तक जो भी। इसी तरह अगर इस तरफ से आप खींच लें इस तरफ से तो ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा। लेकिन अगर सेंटर से जो गुजरेगी लाइन ये उसका डायामीटर होगा। यानी यहाँ से सी से लेकर डी तक ये इसका कोई भी सर्कल, मसलन ये सर्कल है, अब इस सर्कल में से ये इसका सेंटर है सर्कल का। दोबारा मैं जरा मार्कर नहीं सही लिख रहा, ये एक सर्कल है, अब ये इसका सेंटर है। अब ये सेंटर है तो सेंटर में से जितनी भी लाइनें गुजरकर एक किनारे से एक एज से दूसरे एज तक मिलेंगी वो उसका डायामीटर होगा। ये सारा डायामीटर है जो भी सर्कल में से गुजरेगी लाइन।
जो भी लाइन सर्कल में से गुजरेगी ये इसका क्या होगा, डायामीटर। ये सब डायामीटर है, मसलन ए बी डायामीटर है, ये बी सी डायामीटर है, ये सी डी डायामीटर है, ये ई एफ डायामीटर है, जो भी लाइनें गुजर रही हैं ये डायामीटर है। और ये जो है अगर सर्कल से यहाँ ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है और ये लाइन है, ये इसका काट के लाएगा। और एक और बात याद रख लें कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल से यहाँ तक ये इसका डायामीटर नहीं होगा, ये इसका रेडियस होगा। ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। आर से जाहिर करते हैं आमतौर पर ये इसका, लेकिन रेडियस को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी रेडियस अगर रेडियर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका डायामीटर बन जाएगा, ये इसका डायामीटर बन जाएगा। तो एक बात ये भी याद रख लें। और दूसरा है कि इसके फार्मूले भी चले, इस पर अगर मैं लेक्चर दूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सिर्फ ये एक और बात याद रख लें कि ये सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। ये अगर इसको रस्सी को ऐसे गोल की तरह सर्कल बना लें और उस रस्सी को ऐसे खोलें तो ये इसका सरकमफ्रेंस जो है सरकमफ्रेंस जो है इसका फार्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस का। और ये इस सारे का ये एक सेंटर है और सारे का जो एरिया है ये सारी जो जगह एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल ये पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये चले ये तो आपने पीछे पढ़ चुके होंगे, तो ये वैसे आ गया मेरे ज़हन में, तो मैंने आपको बता दिया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये गोलाई जो है इसकी कितना फासला है, ये 2 पाई आर है और इसका एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला ये भी आप ज़हन में रखें, आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो चले जी हम इसका पहले तो डायामीटर जो है वो डायामीटर, तब भी ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है, रेडियस। अब इसका डिस्टेंस हम निकालते हैं, रेडियस का फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका डायामीटर निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस। फार्मूला क्या है, फार्मूला चलो मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट फार्मूला है, बार बार लिख रहा हूं फार्मूला ताकि आपको ज़हन में रहे। अब ये इसका CP घड़ी या PC या CP जो आप जिस तरह मर्जी लिख लें, PC लिख लें या CP। तो CP डिस्टेंस, CP डिस्टेंस जो है इसका हम निकालते हैं, CP का डिस्टेंस x2 माइनस x1। CP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब ये C पहले लिखा जी, तो ये आ जाएगा x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y2। x1 क्या है -3, y1 क्या है 6 है, x2 क्या है 1 है, y2 क्या है 3 है। तो यहाँ x2 क्या आएगा 1 माइनस x1 -3, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें ऊपर जो है और इसका एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस y2 ये y2 3 माइनस y1 6 इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आपके सामने और इसका अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो CP इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 + 3 इसका स्क्वायर और प्लस जो है ये -3 इसका स्क्वायर और अंडर रूट, ये अंडर रूट आ जाएगा जी। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो CP जो है इसका ये डिस्टेंस जो है ये 4 इसका स्क्वायर और प्लस 3 -3 चले इसी तरह रहने दे, अगले स्टेप में कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट CP जो है ये इसका डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 और प्लस 9 जो है
अब इसको अंडर रूट, तो सी पी जो है ये डिस्टेंस जो आ जाएगा, ये 9 तो 6 15, ये 25 आ जाएगा, ये 25 अंडर रूट। तो सी पी जो है 25 का अंडर रूट क्या होता है, ये 5 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। तो ये जो है इसका सी पी का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट ये आ गया 5, ये 5 डिस्टेंस आ गया। मैं लिख देता हूँ दूसरी मार्कर से, मार्कर भी ख़त्म हो रहे हैं। ये 5 जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस है इसका, ये वाला, ये तो आ गया इसका सी पी असल में रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया। अब इसको 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये आधा है, हाफ है, हाफ और हाफ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारा आ जाएगा। ये भी आगे जो है ये आगे 5 आगे आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो रेडियस क्या आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल चलें, ये आ गया 5, रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया 5। तो डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल ये होगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि ये 5 है और यहाँ तक इसका डायामीटर होता है। तो 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायामीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा, डायामीटर ऑफ सर्कल 2 रेडियस क्या आ गया 5, ये रेडियस 5 और डायामीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, डायामीटर ऑफ सर्कल 5 2 बार 10, ये डियर स्टूडेंट 10 आ गया, डायामीटर क्या आ गया 10 आ गया। ये आपका आंसर है कि ये 10 डायामीटर जो है इस सर्कल का डायामीटर। हमने वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान और शॉर्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ये हमने सी पी डिस्टेंस निकाला है, ये पी सी डिस्टेंस निकाला है 5 आ गया। ये सी पी सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से जितना भी किनारे तक होगा ये सब डायामीटर होते हैं। मतलब ये सेंटर से ये आप पढ़ चुके हैं, मैं चले रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके ज़हन में। अब ये सेंटर से जहाँ तक किनारे तक ये सब रेडियस है, ये सब क्या है रेडियस है सेंटर से। लेकिन अगर सेंटर से गुजरकर जो दूसरे किनारे तक ये रेडियस नहीं होगा, ये डायामीटर हो जाएगा और ये आधा होता है। रेडियस जो है वो डायामीटर का, यानी उसको रदास कहते हैं डायामीटर को उर्दू में, और कुतर कहते हैं। मतलब ये इसको सारे को डायामीटर जो है ये इसका ये आ जाएगा। तो ये इसका डायामीटर ऑफ द सर्कल जो है वो 10 जो है ये आ जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 9.2 हमने ख़त्म कर दी है। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैं पहले भी कहा है कि मैथ विद प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग है, और मैथ इज़ द मदर ऑफ साइंस। तमाम साइंसों की मदर है साइंस। हमारे प्रोफेसर कहते थे कि मैथ के बगैर साइंस एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकती। तो इसलिए मैथ हर फील्ड में आता है। आप शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर जो है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस तौर पर हम जो है वो मैथ का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मेहनत करें, आगे एग्ज़ाम में जो है ये एक्सरसाइज 9.2 इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।